हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और शेयर और उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिन ब दिन निखरते जा रही हैं हैरियत। टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए उसने नरम मगर छेड़ने वाले अंदाज में बोली, ये सवाल किस गहराई में पूछा जा रहा है। उसके बाजू उसके गिर्द लपेटते हुए पूछा तो उसकी बात सुनने को थी कि वो इतनी ही की मार थी। मतलब कि जिस तरह से निखरते जा रहे हैं लगता नहीं है कि टफ ड्यूटी पर होते। उसके ब्लू कोट को हाथ में जकड़ती हुई बोली, आहा, अलीज़ा हदशा आज रवायती बीवियों वाले रूम में नजर आ रही हैं। वो बूमें चुकाता हुआ दिलचस्पी से उसके निखरे रूप को देखता हुआ बोला, बीवी वाले रूम में इसलिए नजर आ रही हूँ क्योंकि मैं आपकी बीवी ही हूँ। वो हल्की से एक नजर से देखकर बड़े अंदाज से बोली तो उसकी आंखें चमकने लगी। तो खुलकर दिखाइए ना। कि बीवी वाला रूप उसे तो झटका दिया तो उसके एकदम उसके साथ आ लगी। हैदर नहीं, मेरा मतलब है कि आप बच्चों से मिले। वो फौरन सटपटाई कि उसकी कुर्बत आज भी उसे सलब कर देती थी। आप बच्चों के नाम का ड्रामा मुझे यूं दे। वो उसकी नाक से नाक टकराता हुआ गंभीर लहजे में बोल रहा था जब उसके कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और कोई आंधी तूफान की मानत अंदर दाखिल हुआ। बच्चों का ड्रामा यूं देती हैं जैसे वो कोई रवायती सास हो जो बेटे के पहले बहू से मिलने पर उसे सजा देंगे, राइट जे। महसूस शरारती अंदाज में बोलता मुआविया अंदर दाखिल हुआ तो शर्मिंदा सी अलीज़ा एक झटके से उससे दूर हुई तो वो जल्दी से उसके सीने से आ लगा। हाय, तुम्हारे गले से लाकर इतना सुकून मिलता है मुझे कि इतना सुकून तो जीन के गले लगने से भी नहीं मिलता। वो जबरदस्ती उसे खुद में बीतने की कोशिश करता हुआ शरारत व बेशर्मी से बोला तो वह फौरन एक धमोका उसके कमरे में पड़ा, लेकिन उसे उसे ना छोड़ा। भाई, मैं जैनी को बताऊंगी कि आप ऐसा कह रहे थे। इन दोनों को देती हुई अलीजा खुद को नॉर्मल करने बोली तो मुआविया ने उसी पोजीशन में आंखें खोलकर उसको देखा। ये गलती ना कीजिएगा भाभी, वरना कुछ लम्हे कबल मेरी गुनाहगार कानून ने जो कुछ सुना और मेरी गुनाहगार आंखों ने जो मंजर देखे वो सुनाने और बताने मेरे लिए नागुज़ेर हो जाएंगे। वो आंखें नचाता बेबाकी से बोलता हुआ उसे लौं तक सुरह पड़ने पर मजबूर कर गया। अब बहुत ही बदतमीज है। वह रुख मोड़कर बर्बादी जहाँ की चीजें समेटने लगी। आजे, अचानक उसने उसे गले से हटाकर उसके गर्दन में शिकंजा कसा तो वो चीहा, ओवर एक्टिंग मत कर। वो नागवारी से बोला तो उसने और जोर से चीख मारी। ओवर एक्टिंग नहीं है, मैं अपनी बेगम को बताना चाहता हूँ कि उसका भाई मुझ पर कैसे कैसे तशद्दुद करता है। वो भाई आंखा गोशा दबाता हुआ बोला तो जहाँ उसके अंदाज पर बामुश्किल लब्बू तक आने को मुजद्दी मुस्कुराहट दबा गया। मेरी बहन जानती है कि उसका शोहर अपनी ही किसी हरकत की वजह से उसके भाई के शिकंजे में है। उसके बाजू की गिरफ्त और सहद की। भाभी बेगम, आप ही नजर करम फरमा दीजिए प्लीज। जब किसी तौर भी और किसी दाव से भी गर्दन आजाद न हुई तो उसे दाय देने वाले अंदाज में बच्चों के रूम से निकलती अलीसे को मुहातब किया तो उसे नफी में सर हिला दिया। बचाइए हिटलर शोहर से। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनमें से एक इंशाल्लाह आपका दामाद बनने की तैयारी में है, तो अपने समधी को बचाइए इस मॉन्स्टर से। वो बामुश्किल आवाज निकालता हुआ बोला तो बोलता चला गया जबकि उसके दामाद वाली बात पर अलीजा हंस कर जबकि जहाँ ने अच्छा खासा गुड़ को उसको देखा। हैदर प्लीज, उसने बेआवाज अंदाज में लब्बों को जनबिश देते हुए उसकी तरफ देखा तो उसने बाजू की गिरफ्त हल्की की। माशाल्लाह, आज भी निगाहों की ताकत अच्छी खासी है, दूर से भी काम निकलवा देती। उसकी नर्म गिफ्ट से निकलता फौरन माविया अपनी जुबान के जोर दिखाने से बाज ना आया तो शर्म से दो चार अलीजा ने बाहर जाने में ही आफिया समझी कि जहाँ की मौजूदगी में माविया से स्कूल लेने कभी नहीं दे सकता था। उसके कमरे से यूं फूटे से निकलने पर माविया और जहाँ दोनों बेसाता हंस दिए। मामा, लिटिल रुपेंसल किधर है। किचन में माविया के लिए चाय बनाती जीनी के कानों में रुपेंसल अपने लाडले की नरोठी आवाज गूंजी तो वो मुड़ी। बेटा, ये टाइम तो अब सबके खेलने का ना है, तो सब पिछले लॉन में है। वो नरमी से बोली कि वो अड़ियल गोरा था जो इतनी सी उम्र में तिकनी का नाच नचाता था। जसदान, बच्चे सब कजन्स है ना आपके भी और हाले के भी, तो इसलिए उसे खेलने दिया करें सबके साथ। उसके मुद्दा देखकर फौरन बोली कि जानती थी कि वो जाते ही उसे अपने साथ बिठा लेगा। मम्मा, शी इज ओनली माई लिटिल रुपेंसल। वो संजीदगी से बोला तो जिन्नी का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले जो डीट पन्ने में अपने बाप का भी बाप था। जजदान, डेट्स नॉट फेयर। वो संजीदगी से उसे बोलते हुए चाय कप में अंडेलने लगी। ओके। वो बेनियादी से बोलता हुआ चला गया तो वह सर नफी में हिलाती हुई खुद भी चाय लिए बाहर निकल गई। ब्लैक जीन के साथ मस्टर्ड कलर का कुर्ता पहने वो इस वक्त सूरज बटावड़े में रो रो कर बेहाल हो चुकी थी और उसे रह रहकर यही एहसास रुलाई जा रहा था कि उसने ऐसा किया क्यों। वो उसे ऐसे समझ तो नहीं थी, लेकिन उसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, उससे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को। वो अपने दुख में खोई हुई थी जब दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही मजबूत कदमों की आहट ने उसके अंदर तक कड़वाहट भर दी। जो होना था हो चुका है। मेरे ख्याल में अब रोने के बजाय उठकर कुछ खा लो तो बेहतर है। उसके रोने रोने सूरज चेहरे को बाकोर देते हुए वह उसके करीब आता हुआ उसका बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश में था जब वो चीख उठी। डोंट टच मी।
शोला ज्वाला बनने में घुराए तो उसे बुरी आंखें सुकड़ कर उसके अंदाज मुलाहजा किए। मैं टच ही नहीं, बहुत कुछ कर सकता हूँ डियर मिसेस, लेकिन अभी खाना खा लो। वो कल से भूखी थी इसलिए वो मसलहाना अंदाज में बोला, नहीं खाना मुझे आपका खाना, घर छोड़ कर आए मुझे। वो दब्बा दब्बा सा चलाए तो खुश्क गले में हराशे से पड़ने लगे। घर जाने का ख्याल जहन से निकाल दो। मैं कि तुम्हें पागल नजर आता हूँ जो इतने तरद्दुत से किए। ओह सॉरी, करवाई गए निकाह के बाद तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ, वो साफ गोयल से बोला तो उसने ठटक कर उसको देखा जो अपनी बात से मुकर रहा था। क्या मतलब है आपका? आपने मुझे कहा था कि निकाह के बाद आप मुझे घर छोड़कर आएंगे। वो गुस्से से अपनी सबस आंखें उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ती हुई बोली तो थोड़ी का बवंड नमाया होने लगा। हाँ बोला था मैंने, मगर निकाह के बाद। मुझे याद आया कि निकाह के बाद के मराहल तो ज्यादा खूबसूरत होते, इसलिए अब मैंने सोचा कि हनीमून मनाने के बाद घर चलेंगे। बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम्हारे डियरेस्ट बाबा को नाना बनाकर चलेंगे, राइट? वो पुरस्कून अंदाज में उसकी आंखों में अपनी बेबाक मगर गहरी आंखें गाड़ता हुआ बोला। उसके हवासों पर बम गिरा गया था। वो अपनी भीगी हुई सबस आंखें फाड़े उसका हुबरू चेहरा देते हुए उसकी बात समझने की कोशिश में थे। क्या मतलब है आपका? उसने लाशोरी तौर पर थोड़ा पड़े खिसकते हुए फांसा कायम किया। यहाँ ही सारे मतलब समझाओ या उधर जाना पसंद करोगे? उसके कायम करदा फासले को पल्लों में मुटाता हुआ उसके मुकाबले आता हुआ गहरे लहजे में बेड की तरफ इशारा करके बोला तो उसके असाब बुरी तरह से चकरा गए। उसने फक होती रंगत से उसका अपनी जानब बढ़ता हुआ हाथ देखा और हवास खोती हुई बाएं जानब को ढेर होते चले गए। ओ शिट, शाइनिंग स्टार लिसन, उसे लपका उसे सहारा दिया और बेकरारी से पुकारने लगा मगर बेसूद। सनशाइन प्लीज ओपन योर आइज। वो बाएं हाथ से उसका गाल नरमी से थपथपाता हुआ उसे होश में लाने की कोशिश में था, मगर उसके बेसुध वजूद में कोई हरकत ना हुई। गुस्ताही माफ मगर किसी काम की नहीं हो शाइनिंग स्टार। लफ्ज सी छेड़छाड़ भी ना सह सकी। उसके कोमल वजूद को बाजू में बढ़कर बैर पर डालते हुए वो लो देती हुई सरगोशी उसके कान में अंडेलता हुआ इंटर काम की तरफ मतवज्जो हो गया। सरफराज, लेडी डॉक्टर को जल्दी से अरेंज करके रूम में भेजो। उसने संजीदगी से ऑर्डर देकर इंटरकॉम वापस रखा और फिर अपनी पुरसोच व गहरी निगाहें उसके वदूद पर टकाता हुआ न जाने क्या सोचने लगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने डार्क सन ग्लासेस आंखों पर चढ़ाई और नाकादराना निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। सर, घर और कंपनी का अरेंज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो चुका है। अभी आप घर जाएंगे या ऑफिस? दो कदम पीछे खड़े जेम्स ने जब उसे यूं ही तादेर खड़े देखा तो अपने महसूस ब्रिटिश मगर मशीनी अंदाज में बोल उठा, नो जेम्स, ना घर ना ऑफिस। अभी मैं अपने टारगेट को देखना चाहता हूँ। मुझे अपने घर से ज्यादा इस घर को देखने में दिलचस्पी है जिसे मैं कुछ दिनों में राख बनाने वाला हूँ। उसने जवाबन पुरस्कार व खौफनाक लहजे में कहा तो जिम ने समझते हुए सर हिलाया। ओके बास। वह फुर्ती से आगे बढ़ा और इसके लिए कार का दरवाजा खोला। हमारे न्यू नाम के अकाउंट्स, पासपोर्ट्स, बिजनेस टर्म्स, इन सब की तफसीलात तुम दोबारा से चेक आउट कर लेना और कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें दूसरी सांस नसीब नहीं होगी। जेम्स, उसे सफाकी से तनबीहा किए तो जेम्स ने उसे तसल्ली देते हुए रिलैक्स किया। बस हर चीज परफेक्टली हो चुकी है, यहाँ किसी को शक नहीं होता, न हमें कोई पहचान देता। उसके पापा उसके सुरख फर्स्ट पे चेहरे पर सुकून की लहर छा गई और उसने अपने दस्ती बैग से छोटा सा लैपटॉप निकाला और नीली आंखें स्क्रीन पर जमाता हुआ अपने काम करने लगा, जबकि जिम बेतासर चेहरा लिए हुए ड्राइविंग में मगन था। बेगम यार, कहाँ हो तुम? देखो लोग इतनी दूर से आकर रोमांस कर रहे हैं और एक तुम हो हर वक्त यूं दूर रहती हो जैसे तुम्हारे लाला ने मेरे साथ करंट लगाए हो। सब इस वक्त हाथ में बैठे हुए थे जब मुआविया की जुबान बिना ब्रेक के स्टार्ट हो गई तो ज़ीनी और अलीज़े बैकवत बलश कर गए। शर्म कालियां करे श्री, दो बेटों के बाप बन चुके हैं आप। मिसेस हसन ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, मामा मैं तो पापा से इंस्पायर हुआ हूँ। वो कल ही कह रहे थे ना कि 20 बच्चे भी हो जाएं हमारा प्यार जिंदा रहेगा। वो दाएं आंखा को गोशा दबाता हुआ बोला तो महफिल एकदम से जाफरान बन गए, जबकि मम्मा झुनने लगे। बरहुदा दूसरे के पर्सनल्स में जांगटा बंद करे वरना आपके रूम में सीसीटीवी कैमरेस लगा दूंगा। हसन शाह ने उसकी फजूल गोई के जवाब में संजीदगी से कहा तो नौजवान पार्टी सर धनने लगे। तुम क्यों इतने चुप बैठे हो? अपनी पहली बीवी और मेरी भाभी बेगम की सोतन को याद कर रही हो? सबके तोपों के रूह अपनी जन्म देकर उसने फौरन पंतरा बदलते हुए जहां को देखा तो वो जवाबन हचमगीन निगाहों का सामना करना पड़ा। बाबा, मुआविया चाचू आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? उसके गो में बैठे हुए वीर ने छोटे छोटे हाथों से उसकी घनी मगर छोटी बेड़ को छूते हुए अपनी तरफ मतवजो किया। जी, बदकिस्मती से, वो हल्की सी आवाज में बोला। बाबा, जजदान इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसने फोन इश्तियाक से बताया कि अगर मुआविया उसका दोस्त था तो उसका बेटा उसका दोस्त था। इट्स गुड। उसका हाथ चूमते हुए बाकी सबकी बातें इग्नोर किए उससे ही बातें किए जा रहा था। बट ही इज अ बैड हैबिट। वो अचानक मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा वो क्या?
उसने एक नज़र अलीज़ा के साथ जुड़कर बैठे जज़दान और उसके साथ मुंह बसोरती हाले को देखा। वो हाले को किसी और से खेलने नहीं देता। उसके कान में सरगोशाना अंदाज में बोला तो जहां ने गहरी नज़र इन दोनों पर डाली, मगर उसके जवाबी तबसरे से पहले ही मुआविया को खुजली हुई। ये मेरी तो हैड है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर यार भाभी बेगम को देखो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें किसी और के साथ, चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो। उसने दोनों बाप बेटे को प्यार से देती हुई अलीज़े को निशाने पर रखकर शॉट मारा तो आपकी बार जहां अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जीनी जीनी बच्चे, मुआविया को आज चूंकि मेरी याद बहुत आ रही है तो ये आज मेरे साथ सोएगा, इसलिए आप अलीज़े के साथ बच्चों के रूम में सो जाइएगा। वो मुआविया के साथ ही सोफे पर बैठा हुआ गहरी संजीदगी से बोला तो उसके हाथों के साथ चिड़ियां तोते तो क्या परिंदे उड़ गए। वाह वाह, बैरोक्रेसी में होने का अभी फायदा अब नजर आया। जुरेज बाकायदा उठकर झूमने लगा। बैठ जाओ वरना मीरब डर जाएगी कि मेरे शोर को दौरे पड़ते हैं। मुआविया जलकर बोला, मीरब को छोड़ो तू, आज हम सब ये सोचकर खुश रहे हैं कि जीनी इतने अरसे बाद सुकून से सोएगी। जहां की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सब मुआविया पर जुमले कसने लगे। बाबा जान, जान बाबा, डैड एक ही दिन बस आपके साथ सोएंगे। जज़दान ने संजीद से पूछने पर सबके क्या के उबल पड़े। मुआविया देख लो, जीनी तो जीनी, तुम्हारा तो बेटा भी तुझसे तंग है। आर्यन शरारत से बोला तो उसने बनाकर जज़दान को देखा। ये तो है ही मेरा दुश्मन, ये सारे का सारा जान बाबा और उसकी लाडली बेटली का है। वो जला रहा था जबकि सबकी दबी दबी हंसी गूंज रहे थे। मेरी बेटी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो घूरते हुए बोला। तुम्हारी बेटी मेरी होने वाली बहू है, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला तो जज़दान ने गौर से बाप को देखा और फिर माँ की गोद में बैठी हुई हाले नूर को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। बकवास बंद करो अपनी, वरना मुझे अपना हाथ उठाना पड़ेगा। वो नागवारी से टोकता हुआ बोला कि उसे बच्चों के सामने ऐसी बातें पसंद नहीं थी। तो ये बात लाडे को समझाओ जो तुम्हारे रोमांस से बहुत ही मुतासर है। उसने आंखें घुमाकर अलीज़े को देखा तो उसने आंखें घुमाकर कुशन उसे मारा कि जो उसे फुर्ती से नीचे झुककर जहां को निशाने पर रख दिया। ओह सॉरी, वो एकदम कॉन्शियस ही हो गई। आपके हाथों से छुआ हुआ कुशन है, हमारे लाले ने फूल समझकर कबूल किया होगा, इसलिए बेफिक्र रहिए। जुरेज शोही से बोला तो दोनों हाथों में सर थाम गई। ऐसा हमेशा होता था कि जब भी वो वापस आता था तो सब उसको बहुत ही तंग करते थे और वो अभी भी उनकी शरारतों की आदी नहीं हुई थी, बल्कि अब वो मजीद घबरा जाती थी कि सब मजीद बेबाक हो गए थे। बस करो खबरदार, अब किसी ने मेरी बच्ची को तंग किया तो। आशा चची उसकी हालत बार रहम खाती हुई बोली तो सब कोर्स में बोले, तंग करने का काम उनके शौहर बाहूबी करते हैं, यह हम नहीं करते। उसकी बर्जस्ती पर वो बुखला उठी थी। हैदर प्लीज, क्योंकि आज लड़कियों को लड़के मौके नहीं दे रहे थे इसलिए वो ज्यादा हावी हो रहे थे। तभी उसने मदद के लिए उसे पुकारा तो उसने गंभीर निगाह सबको देखा तो सब उसकी तनवीर निगाह को समेटते हुए दबा कर उठे तो उसने सुख का सांस लेते हुए हाले को ज़ैनी की गोद में दिया और खुद परी के बुलाने पर उसकी तरफ चल दी। सूरत हाल इधर काफी नासाज हो चुकी है, बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए अब। पोनी कसते हुए उसने बबल चुबाते हुए एपुरुष ने बोला, मगर दूसरी जन्म की बात सुनते हुए उसके माथे पर बल पड़ने लगे। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि सूरत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, वो गहरी संजीदगी से बोला तो एपुरुष में बारीक गंभीर मर्दाना आवाज उभरी। जो सूरत हाल इधर हो रही है ना वो ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है, लफ्ज लफ्ज पर जोर देते हुए कहा गया तो बुरी तरह से चौंका। क्या हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब ठीक है ना। उसकी आवाज में एक नामहसूस सी तशवीश उभरी तो दूसरी जन्म तने हुए असापुर सुकून हुए कि तशवीश की वजह मालूम थी। सारी हालत नाजुक है, मगर हमें मजबूती से इस सब का मुकाबला करके यहाँ से निकलना है और इसके लिए जज्बात को दफनाना पड़ेगा। गहरी बाबर करवाती हुई संजीदा आवाज पर उसका चेहरा बेतासर होने लगा। ओके बास, संजीदगी से कहते हुए उसने एक नज़र बंद दरवाजे पर डाली। अटेंशन डिवर्ट करो, जिस चीज़ पर यकीन किए हुए है इस यकीन की बुनियादें थोड़ी सी हिला दो तो काम बन जाता। ये काम तुम भी कर सकती हो। कुछ कहता हुआ जताता हुआ लहजा उसके दिमाग की बत्ती जलने लगा। उसके होंठों पर महसूस मुस्कान मचने लगी। बस अब मेरे गुण देखिएगा, शरीर अंदाज में कहते हुए उसने 2-3 मजीद बातों के बाद जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल बंद की और फिर पुरसोच अंदाज में मोबाइल को देखने के बाद वो ढीले ढाले अंदाज में सामने कमरे की तरफ बढ़ गया। बाबा कल स्कूल जाएंगे ना। जहां हैदर के सीने पर लेटी हुई हाले नूर हैदर ने नन्हे नन्हे हाथों से उसका चेहरा हाथों में थामते हुए कहा तो जहां ने इस्तफहाम या निगाहों से अलीजे की तरफ देखा जो शावीर हैदर को नाइट ड्रेस पहना रही थी। अलीजे स्कूल में क्या हुआ है। वो चूंकि मुतवज्जो नहीं थी इसलिए उसने चारों नाचार उसे मुतवज्जो करना पड़ा जो बेटे के साथ यूं होती तो यूं ही उसे नजरअंदाज करते थे। पेरेंट्स मीटिंग है, कल मंथ का लास्ट डे है ना। उसने मसरूफ अंदाज में बेटे को ब्रश करते हुए जवाब दिया तो जहां ने संजीदगी से उसके अंदाजे मसरूफियत को देखा और फिर हाले की तरफ मुतवज्जो हुआ।
میرے بیٹے نے کہا ہے تو جانا تو پڑے گا، وہ پیار سے کہتا ہوا اس کے پھولے پھولے گال چومنے لگا۔ بابا ہم فارم ہاؤس پہ جائیں گے نا پھر؟ اس نے دوسرا وعدہ بھی فوراً لینے کی کوشش کی کہ باپ کم ہی ہاتھ آتا تھا۔ ماما سے پوچھ لیں بیٹا کہ وہ جانا پسند کریں گی فارم ہاؤس، اس نے پرتپش لہجے میں کہتے ہوئے ایک نگاہ اس کے مصروف وجود پر ڈالی۔ ماما فارم ہاؤس چلیں گی نا آپ بھی؟ حالی نے اسی طرح باپ کے سینے پر لیٹے ہوئے گردن موڑ کر ماں سے پوچھا، جس کا چہرہ نہ جانے کیوں ہلکا سا گلابی پڑنے لگا تھا۔ نہیں، اس نے خفا سے نگاہ حیدر پر ڈالی جو جان بوجھ کر اسے پھنسا رہا تھا کہ گزشتہ 5 سالوں میں جب بھی فارم ہاؤس گئے تھے اس نے جہاں کی جس شدت پر بھی قربت کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ کام اٹھتے۔ آج کے بعد میں آپ کے ساتھ یہاں بالکل بھی نہیں آنے والی۔ سورج چہرہ لیے ہوئے شرم و جھنجھلاہٹ سے لبریز اس نے تنے ہوئے لہجے میں ایک نگاہ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس جہاں پر ڈالی جو اسے ہنسی گہری نگاہوں کے حسام میں جکڑے ہوئے اس کے قریب بیٹھ پر کونے کے بل نیم دراز تھا۔ اب فارم ہاؤس کا کیا قصور نکل آیا؟ اس نے متبسم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے نم بالوں کی موٹی سی لٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھی۔ یہاں آ کر آپ بہت ہی برے ہو جاتے ہیں، جیسے وہ جھنجھلاتی ہوئی بول رہی تھی مگر سمجھ نہ آئی کہ اس کی حد درجے باباکی کے مظاہرے کو کیسے واضح کرے تو جھن کر چپ کر گئے۔ یہ تو سراسر غلط بیانی کر رہی ہیں آپ، میں تو ہر جگہ ہر لمحے اتنی شدت کے ساتھ آپ سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے اس کے لہجے میں ہماری اترنے لگی تو وہ جلدی سے بال چھڑواتی ہوئی پھدک کے اس سے فاصلے پر ہوئے۔ دیکھا یہی میں کہہ رہی تھی کہ ادھر آئندہ میں کبھی نہیں آؤں گی کہ آپ ادھر بہت ہی منمانیاں کرتے ہیں۔ وہ جتنانے والے انداز میں بولی تو اس کا خوبصورت سا کہکا کمرے کی فضا میں مہک اٹھا۔ تو گھر میں مجھے منمانیاں کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اس نے نرم گرم نگاہوں سے اس کا خوبصورت سراپا دیکھا تو آنکھوں میں نئے سرے سے ہمار اترنے لگا۔ میرے بچے، اس نے فوراً کہا کہ ابھی وہ حالے اور وی کے بنا اسے ایک دن کے لیے ادھر لے کر آیا تھا۔ ان کو ڈال مت سمجھیے گا، میرے بچے باپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں، ماں کی طرح نہیں کہ جو جذبات جگا کر فاصلے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس نے گمبھیر مگر مشفقانہ لہجے میں بات شروع کی مگر آخر میں اس کا بازو جکڑتا ہوا اپنے قریب کھینچتا ہوا شریک ہوا تو علیزہ بوکھلا اٹھے۔ حیدر پلیز نو، اس کی بے بس پکار پر بے سادہ تھی۔ ماما، وی کے کاندھا ہلانے پر وہ چونکی اور پیچھے کی طرف دیکھا جس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بر کی طرف جانے لگا۔ مقصد صاف ظاہر تھا کہ حالے کو مسلسل باپ سے پیار جتاتے دیکھ کر اب صبر ختم ہو رہا تھا۔ بابا اب روز ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اب منظر یہ تھا کہ دونوں اس کے مضبوط سینے پہ لیٹے ہوئے تھے جبکہ وہ ان کے قریب بیٹھی ہوئی ممتا بڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ بیٹا، بابا کا کام ہوتا اس لیے انہیں جانا پڑتا، ادروائز پاپا اپنے پرنس کے پاس ہوتے۔ مشفقانہ انداز میں کہتا ہوا اس کے بال بکھیرنے لگا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ بابا میرو ابو کب آئیں گی؟ حالی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کل آئیں گی آپ کی ابو، اس کے ہاتھوں پر بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ بابا لویزا اور حالے بھی 2 ڈالس ہیں، جزدان اور جھرکمان بھی تو ہیں، تو ہم کیوں ون ہیں؟ حالے کے معصوم میں یہ بڑے سنجیدگی سے پوچھے جانے والے سوال نے جہاں علیزے کے چھکے چرائے وہیں پر جہاں بھی چونکا۔ تو وہ سب بھی تو آپ کی بہن بھائی ہیں نا؟ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہ علیزے پر ڈالتے ہوئے حالے کو تسلی دی۔ نو ماما، آئی وانٹ آ بیبی سسٹر، وہ ٹھنکتی ہوئی علیزے کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی فرمائشی انداز میں بولے۔ ماما آئی وانٹ مائی لٹل بردر، وہ بھی حالے کی فرمائش کا طور سوچ رہی تھی جب ویر کی فرمائش سے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑا دی۔ اٹس ٹائم ٹو سلیپ ناؤ، وہ خود کو سنبھالتے ہوئی بنا جہاں کی طرف دیکھے ہوئے بولتی انہیں وہاں سے اٹھانے کا ارادہ کرنے لگے۔ نو وی وانٹ ٹو ٹاک بابا، بابا پلیز آئی وانٹ مائی لٹل سسٹر، حالی نے اب باپ کی طرف توجہ دی۔ اوکے مائی اینجل، اس کی تھوڑی کا پاؤں چومتے ہوئے اس نے کہا تو علیزہ کا سارا وجود تپنے لگا تھا جبکہ چہرہ آگ چھوڑنے لگا۔ بابا مائی بردر، وی نے جلدی سے بازو جکڑتے ہوئے اپنی طرف بھی متوجہ کرائی تو علیزہ جلدی سے بول اٹھی۔ اسٹاپ اٹ ویر اینڈ حالے، گیٹ اپ اینڈ گو ٹو یور روم۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ موضوع بڑھتا گیا تو اس کا بیٹھنا محال ہو جائے گا، تبھی وہ لہجے میں سختی سمانے کی کوشش کرتی ہوئی بولے۔ بابا، دونوں کی شکایتی پکار پر جہاں نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا تو وہ حفت سے چہرہ موڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جان بوجھ کر ان سے بے نیازی برتنے کو اٹھ کر ان کے صبح کے لیے کپڑے تیار کرنے لگے جبکہ وہ دونوں بچوں کو بڑھتی ہوئی فرمائشوں کو غور سے سننے لگا جو اپنے نامعلوم لٹل سسٹر بردر سے متعلق تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپ کالے سے؟ جو ہی اس نے بیگ صوفے پر پھینکنے والے وہیں درم سے بیٹھتے ہوئے ٹیک لگائی تو کانوں میں ایک سنجیدہ باری آواز، اس نے سنجیدگی سے آنکھیں کھولی تو وہ سیاہ آنکھیں اسی پر گاڑے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سنجیدگی بھی قابل دی تھی، سوال کے جواب میں سوال کے بجائے جواب بھی دینا چاہیے، اس لیے جو پوچھا ہے کہ وہ بتائیں۔ اس نے کڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ دوست کے ساتھ آئے، بے نیازی سے جواب دیا گیا جبکہ اس کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دے۔ کیوں؟ ڈرائیور کدھر گیا؟ چاہت کے برعکس وہ سرد مہری سے بولا۔
चाहत के बरस वो सर्द मैरी से बोला, वो थोड़ा लेट हो गए तो मेरा उसके साथ आने का मूड बन गया। वो इतने सुकून से जवाब हरगिज ना देती, मगर उसका सर्द तासरा से सजा हुआ चेहरा बता रहा था कि अगर उसने रद्द-बदल से काम लिया तो वो टेम्पर लूज भी कर सकता था। आपको अंदाजा है कि किस कदर ब्लंडर करती हैं आप। आज के बाद ड्राइवर जितना मर्जी लेट हो, आप किसी दोस्त के साथ नहीं आएंगे। उसे बहुत ही मुश्किल से उस पर काबू पाते हुए उसे वार्न किया, आपको इस तरह से बिहेव करने की जरूरत नहीं है। कजन है, डैड बनने की जरूरत नहीं है। तंग कर कहते हुए वो सोफे से उठने लगे, बैठ जाए। उसकी बात सुनकर बुलंद आवाज में बोला, तुमने चौंकोस को देखा? मैं जो हूँ उससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन ले कि अगर आज के बाद आपने ऐसा ब्लंडर किया तो मुझे आपकी टांगे ज़ाया करने पर हरगिज़ अफसोस नहीं होगा। उठकर उसका कहता हुआ कदरे उसके जानिब झुक कर हर लफ्ज़ पर जोर देकर कहता हुआ एक गहरी नज़र उसके शशतर वजूद पर डालता हुआ वहां से चला गया। जबकि उसके जाने के बाद होश में आती मसलसल उसकी सलवतें सुनाती हुई गालियों से नवाजने लगी, जो उसे इसी के घर में धमका कर चला गया था। जबकि उसकी मम्मा भी ना जाने किधर थी, जो बुरे मूड से सोफे से उठी और दबदब करते हुए किचन में चल दी कि गुस्सा ठंडे करने का बेहतरीन हल उसे खाना लगता था। और फिर थोड़ी देर बाद वह पुरसुकून अंदाज में बैठकर खाना खाती उसकी धमकियों को हवा में उड़ा गई।